अपने घर की छत पर चिड़िया को दाना पानी खिलाने से क्या परिणाम मिलेगा? क्या आपको इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आज मैं अपने वीडियो में आपको ये बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मैंने एक वो वीडियो लाया है जो लगभग लोग करते तो हैं, लेकिन पता नहीं है कि इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान भी हो सकता है अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो जो आप लोग सब करते हो वो सब करें ताकि आगे के बाकी वीडियो आपके पास आते रहें। दोस्तों मेरे चैनल का जो नाम है वो है आध्यात्म का विज्ञान। बहुत बारीक विज्ञान है हमारी सनातन परंपराओं में जो बातें हैं उनका। तो मैं इसी चीज़ को खोज खोज करके लाती हूँ और वो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो ये सब काम कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों घर की छत पर अगर आप चिड़िया के लिए दाना रखते हो, पानी रखते हो, तो आपको इतने इतने लाभ होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या जादू हो गया, जादू। अब करना एक छोटा सा काम है, अपना आलस से हटाना है और हर रोज चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी रखना है। दोस्तों अकाल मृत्यु जैसी घटना भी टल सकती है आपके इस एक कर्म से। आप समझ जाओ कि ये छोटा सा कर्म जो आप करोगे, चिड़ियाओं के लिए दाना रखोगे। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि आपका समय नहीं है, आप समय से पहले मृत्यु हो गई, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो सबकी होनी है क्योंकि जो आया है उसने जाना है, लेकिन जो समय से पहले सारी चीज़ों को भोग करके और अपना काम पूरा करके नहीं जा रहा है वो अकाल मृत्यु है। तो अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। दोस्तों मनुष्य जो है वो दो चीज़ों का हकदार है, कर्म और भोग। जबकि जो जानवर होते हैं वो सिर्फ भोग कर सकते हैं, उनका जीवन सिर्फ भोग के लिए है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसका जीवन कर्म के लिए भी है। तो सोचो बाकी योनियों से मनुष्य योनि कितनी बड़ी है। अगर आप इसका लाभ नहीं ले रहे हैं ना, अब छोटे छोटे अपने टेंशन में या अपने कामों में, या मतलब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब छोड़ करके आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो तो फिर आपका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। दोस्तों दुआ ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब कोई आपको दुआ, मतलब कोई आपको दुआ देगा कि तेरा भला हो, और मतलब वो खुश होगा आपसे, तो वो आपके जीवन पर काम करेगी। सच बात यह है कि जब हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म में किए गए नेगेटिव कर्मा ख़त्म होते हैं तब जा कर के हमारे काम बनने लगते हैं और पॉजिटिविटी आती है। मतलब जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। तो वही पूर्व जन्मों के कर्मा ख़त्म होंगे तब जब आप ऐसे सत्कर्म करेंगे और फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास स्वयं वो चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन ध्यान इस पर नहीं कि ये सब कैसे मिलेगा, ध्यान इस पर कि क्या उपाय किया जाए। दोस्तों पंडित जी बोलते हैं ना कि ये उपाय करो, ये उपाय करो। लोग बोलते हैं पंडित बोलता है सब मुझे दे दो। ऐसा नहीं है। पंडित जी कहते हैं मंदिर में जाके इतना दान करो। वो ये नहीं बोलते कि तुम आके मेरे घर में दान करो। लेकिन अगर हम जिस भाव से उनकी बात को सुनेंगे ना, उस भाव से हमको परिणाम भी मिलेंगे। तो इसलिए दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनुष्य को सुख प्राप्त तभी होगा जब उसके पापों का क्षय होगा और पुण्य बढ़ेंगे। यानी कि दो काम होंगे उसके, पापों का क्षय और पुण्य बढ़े। दोस्तों जब भी आप देखो आपके जीवन में कठिनाई आ रही है और जो भी मतलब आपके मन की तो हो ही नहीं रही है, समझ लो सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो बस एक काम तो बिना पंडित जी को पूछे हुए कर दो, सत्कर्म बढ़ा दो, दान बढ़ा दो, लोगों की सेवा बढ़ा दो, इस तरह के काम शुरू कर दो, देखो अपने आप भला होने लगेगा। तो दोस्तों पहला लाभ चिड़ियाओं को दाना देने से ये है कि आपके पितर खुश होते हैं, पितृ देवता खुश होते हैं। दोस्तों जो भी घर में आपके पितृ देवता का जो स्थान होता है वो छत है। आपके कुल देवता का स्थान आपका मुख्य द्वार है। तो आपने अगर छत में चिड़ियाओं के लिए दाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो आपके पितृ देवता खुश होंगे। और अगर आपके पितृ देवता आपसे खुश हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, वो मतलब फलो फूलो इसका आशीर्वाद देते हैं। तो ये काम जरूर करना चाहिए, छत में चिड़ियाओं के लिए। नंबर 2, पक्षी जब हमारे घर के अन्न को खाते हैं तो हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दोस्तों जब भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी आएगी तो वो सबसे पहले अपना स्थान अपने आपके घर में रखे हुए अन्न पे बनाएगी। अन्न से जाएगा आपके शरीर में, शरीर से जाएगा आपके मन में, और मन से जाएगा आपके विचार में, और फिर आपके सारे विचार भी नेगेटिव होने लग जाते हैं।
तो सबसे पहली बात कि आपके घर में से जो अन्न है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके आप चिड़ियाओं के लिए रख दो, कुछ हिस्सा गाय के लिए रख दो, कुछ कुत्तों के लिए रख दो। तो जो नेगेटिविटी है वो जाती है, मतलब जब आप किसी को दोगे तो उसके साथ साथ वो चली जाएगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो सिर्फ भोग के हकदार हैं और हम सिर्फ कर्म के हकदार हैं। तो इस तरह से अपना कर्म। तीसरी बात दोस्तों कि नेगेटिविटी, मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिविटी घर की खत्म होती है। नेगेटिविटी दो रास्तों से आपके घर में प्रवेश करती है, एक आपके घर का मुख्य द्वार और दूसरा आपके घर की छत। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या अपने मुख्य द्वार बंद करे हुए रहते हैं और पीछे बैक साइड से ही एंट्री मारते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका मुख्य द्वार से, आपके घर में जो मेहमान भी आते हैं ना, तो मुख्य द्वार से आए। आपका मुख्य द्वार हमेशा खुला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुख्य द्वार के ऊपर जो चौखट होती है ना, उसके ऊपर दाहिनी तरफ को आपके कुल देवता निवास करते हैं। अब जो घर में आने वाला है उसकी कैसी एनर्जी है, कुल देवता उस एनर्जी को वहीं खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आजकल लोगों ने बहुत कर रखा है कि मुख्य द्वार और बैठक बंद करके रखते हैं ताकि वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी, डस्टिंग वेस्टिंग। लेडीज़ को तो बहुत चिंता रहती है, तो पीछे से दरवाज़ा खोल देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं करो ऐसा, मुख्य द्वार ही खुला रखो। कोई बात नहीं, आपको कितनी सफाई करनी पड़ेगी करो, लेकिन ये वास्तु टिप्स हैं, इस मुख्य द्वार को अपना खुला रखें। दोस्तों, दूसरा नेगेटिविटी घुसती है छत से, और छत में अगर आपने चिड़ियाओं के लिए दाना पानी रखा हुआ है, सत्कर्म हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी पहले उस अन्न में ही जाएगी जो आपने रखा हुआ है। मैंने कहा था ना, नेगेटिविटी अन्न में जाती है, तो वहाँ जाएगी और वहीं से वो खत्म हो जाएगी। और आपकी छत पे होते हैं पितृदेवता, छत में ऊपर की तरफ होते हैं पितृदेवता, और पितृदेवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद यानी कि जो आप चाह रहे हो वो हो जाए, जो आपकी कामना है, मनोकामना है, इच्छाएं हैं, वह छोटे छोटे खिलौने भी आपको मिलते रहें। भाई, जिंदगी सुखी तभी है। चौथा लाभ है भगवान की आज्ञा का पालन होता है। भगवान ने कहा है कि जो मैंने तुझे दिया है वो तेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है, यानी कि उसका दशांश तो तुम्हें दान करना ही पड़ेगा। तो भगवान की आज्ञा है, मतलब दो तब तुम्हारे हिस्से में और आएगा। अगर आप दे नहीं रहे हो तो उतने में ही तुम्हारा सिमट के रह गया। तो जितना भी आप पाते हो उसका दशांश लगाओ, दो, जिनको ज़रूरत है उनको दो। ऐसी मत दो अपने रिश्तेदारों को बहुत है उसके पास और आप कह रहे नहीं मेरा नाम होगा, मैं उसको बहुत बढ़िया साड़ी दे देती हूँ तो ये देना नहीं है। देने का मतलब उसको दो जिसको आवश्यकता है। अब उसमें अपना नाम ना हो बस, सब इसीलिए हमारे उसमें क्या था, गुप्त दान करो। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने गुप्त दान नहीं भी किया है ना, बस आप उस कर्म से अपने फल को हटा दो। बस वो ये है कि मैंने भी नहीं, ये हो रहा है, दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से दान करते रहें, दशांश निकालें। दोस्तों, एक कहानी है छोटी सी, इसको मैं सुना देती हूँ कि कुछ लोग भगवान शिव जी का कावड़ लेकर के आ रहे थे। तो सब खुश थे कि ये कावड़ लेके हमने शिव मंदिर पे जलाभिषेक करना है, शिव जी के लिंग पे। लेकिन रास्ते में एक प्यासा गधा मिला, वो बहुत प्यासा था गधा, प्यास से बिल्कुल लेटा हुआ था। तो सब कावड़ वहाँ से गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा। एक कावड़ ने देखा ये बहुत प्यासा है, उसने अपने कावड़ का जल उसको पिला दिया। सब ने उसको बोला कि तेरी यात्रा तो भंग हो गई, तूने क्या करा, तू जो वहाँ से जल लेके आया था तूने यहीं ख़त्म कर दिया, शिव जी तक तो पहुँचा ही नहीं। तो उस कावड़ ने कुछ नहीं सोचा, बस उसने कहा ये प्यासा है। अब वो खड़ा हो गया, पानी पिया उसने, वो हो गया, चुस्त दुरुस्त हो गया। तो जब रात को कावड़ जो ले जा रहा था व्यक्ति वो सोया, तो शिव जी उसके सपने में आए और कहा कि तूने मुझे असली जल पिला दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला कर्म तो यही है कि जिसको आवश्यकता है उसको दिया जाए। और ये हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन आप अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो पात्र है वो मिले और मैं उसको दूं, तो वो जरूर आपके सामने पात्र ले आएंगे, तो आपको पात्र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके भीतर अहंकार रहेगा कि मैंने देना है और मैं दे रहा हूँ, तो शायद आपको कुपात्र भी मिल जाएंगे जो कि ड्रामा और ढोंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये दशांश जरूर, अन्न दान समदान नहीं, तिथि द्वादशी समान। द्वादशी को ही अन्नदान किया जाता है, एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है, संकल्प लिया जाता है, और द्वादशी को पहले दान किया जाता है और तब जाके भगवान को भोग लगा के दान करके तब अपना प्रसाद पाया जाता है। तो दोस्तों, अन्न दान समदान नहीं, तिथि द्वादशी समान, गायत्री सम मंत्र नहीं, और देव न कृष्ण समान, ये कहते हैं। तो आप इस चीज़ों को समझो। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में कर्जा, बीमारी, मुकदमा, नकारात्मकता से बचना चाहते हैं ना, वो ये काम जरूर करें। और अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो वो अपने घर की छत पर चिड़ियाओं के लिए दाना जरूर रखें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना कि चिड़ियाओं को दाना मत दो, सिर्फ पानी दो, वो स्वयं ढूंढ लेंगी खाना। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है हम उसका हिस्सा अगर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। चिड़ियाओं को नीचे ढूंढेंगे तब खाएंगे, उससे अच्छा उनको मिल जाएगा कहीं पर रखा हुआ, तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए
ऐसी कोई बोलता है तो उनकी बातों में ना आए, चिड़ियाओं को दाना ज़रूर रखें और उसका लाभ लें, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।